नारा लगा के बोलते हैं कि आज भी भुट्टो ज़िंदा है, कल भी भुट्टो ज़िंदा है, तो यहाँ की कौम है ना, समझो कि इनको वोट नहीं देती, ये उनको देती है वोट, जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। इमरान खान ने ये बोला था कि मैं तो सह लूँगा लेकिन आप सह नहीं पाएंगे, मतलब मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज वही जो 2022 में इमरान खान ने अल्फाज जो कहे थे वो आज बिल्कुल 2026 में सच्चे हो रहे हैं। तो अगर आपको पाकिस्तान की हकीकत जानकारी जो है जाननी है तो हमारा जो लॉन्ग वीडियो होता है ना, उसको ज़रूर देखा करें। आपको पता है पाकिस्तान में सच्चे लीडरों की कोई कदर नहीं, कोई कदर नहीं होती। जो कि सच्चा लीडर होता है ना, उसको जेल में बंद कर देते हैं और उसको उम्र कैद की सज़ा, जब तक वो मरता नहीं है ना, उसको बाहर नहीं निकालते। अगर कोई मौका नहीं मिलता तो जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आज तक जो है उसके नाम पे जो है लोगों को। हेलो फ्रेंड, नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नई वीडियो में और हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, पाकिस्तान हमारे मुल्क के हिसाब से हमें लगता है कि ये देश जो है ना, क्योंकि इसकी बढ़ती महंगाई और गुर्बत के हिसाब से लगता है कि ये देश जो है ना, इसकी आवाम किसी भी जंग से पहले जो है ना, इसकी आवाम भूखी नंगी जो है उससे पहले प्यासी मर जाएगी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में फरवरी 2026 में 270 रुपये या 280 रुपये लीटर पेट्रोल था। हाँ। उसके बाद जो मार्च में पेट्रोल बढ़ा 325 रुपये पेट्रोल हुआ, उस पर भी हमारी आवाम जो बाशऊर आवाम है वो खामोश रही। फिर भी पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़ थी कि जैसे कि पेट्रोल 20 या 30 रुपये लीटर बिक रहा हो, क्योंकि लोगों को, हमारे यहाँ का बस पब्लिक का यही माइंड हो गया है कि आज पेट्रोल बढ़ा है तो कल इससे ज़्यादा ना हो जाए, इससे पहले जो है हम पेट्रोल जो है भरवा के रख लें। और लेकिन आवाज़ उठाने की जो है ना किसी में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मार्च में 325 रुपये पेट्रोल हो गया। और रात की बात है, आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान में पेट्रोल 560 रुपये लीटर का हो गया है। मतलब 560, 136 रुपये इन्होंने पेट्रोल फ़ी लीटर पर बढ़ा दिए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि दूसरे एशियन मुल्क, मतलब कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में बहुत ही पेट्रोल सस्ता बिकता है उनके हिसाब से, उनकी आवाम के मुताबिक और जो आवाम की बजट है उसके मुताबिक। और आपको पता ही होगा कि इमरान खान के दौर में जो कि 160 रुपये लीटर पेट्रोल था, उस पर आवाम, मतलब उस पर भड़क उठी थी कि यार इतना महंगा पेट्रोल क्यों है। 160-180 रुपये पेट्रोल लीटर था। और उस पर जो हमारे जो हुक्मरान थे, मौलाना फजलुर रहमान, जिसको डीज़ल भी बोलते हैं, वो भी उठकर खड़े हो गए थे। और जो PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पटवारी लोग हैं, वो भी मतलब उठे, सब भड़क गए थे। हाँ, सब भड़क गए थे यार, इतना महंगा पेट्रोल। और वो जो साइकिल पर मतलब वो एहतजाज कर रहे थे कि भाई इतना महंगा पेट्रोल हम नहीं ले सकते, मतलब कि मजाक उड़ा रहे थे। साइकिलें, जो साइकिल्स होती है, वो निकाल के मजाक उड़ा रहे थे कि इतना पेट्रोल हमारे मुल्क में महंगा हो गया है। तो अब हमारे जो है हालात ये हैं। साइकिलों पर सवार थे और एहतजाज कर रहे थे कि पेट्रोल बहुत महंगा है। और आज वही जो एहतजाज कर रहे थे, वही हुक्मरान और वही उनकी आवाम जो पटवारी हैं, आज कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहे, ना ही एहतजाज में दिखाई दे रहे हैं, और ना ही किसी सड़क पर, ना ही किसी मीडिया पर, ना ही किसी कन्फेशन पर, मतलब कुछ भी नहीं है कोई बात, जैसे कि पेट्रोल 1-2 रुपया मतलब महंगा हो गया। और बात करें कि अगर महंगाई के हिसाब से, तो ये बोल रहे हैं कि जंग के हिसाब से, जंग तो जो है ईरान, अमेरिका और इसराइल की चल रही है। और अगर बात करें ईरान की, तो वहाँ पर उसके जो है 5000 रियाल, और यहाँ का पाकिस्तानी 1 रुपया होता है। मतलब कि 1 रुपीज़, वहाँ के 5000 रियाल और यहाँ के पाकिस्तानी जो है 1 रुपया। तो वहाँ पर जो है कोई भी चीज़, पेट्रोल की तो बात अलग है, लेकिन वहाँ की कोई भी चीज़, वहाँ पर जो है बहुत ही बड़ी जंग चल रही है। वो जो है एक मुल्क होकर 2 मुल्कों से जो है, पावरफुल मुल्कों से लड़ रहा है। लेकिन आज तक जो है उनके नमक में भी इजाफा नहीं आया है, बढ़ावा नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर तो ना ही उन जंग का कोई भी असर हुआ है, ना ही कुछ, यहाँ पर कोई मिसाइल गिरा है या कुछ भी नहीं गिरा, कोई ड्रोन वगैरह नहीं गिरा है। फिर भी यहाँ पर समझो कि इस मुल्क को जो है ना एक ऐसा ढोल बना दिया है, जो भी जिसके हाथ में आता है ना, वो ऐसे बजाता है, समझो कि चाहे बजाना आए या ना आए, लेकिन बजाना जम के है। हाँ, उसके बाद आपको पता ही होगा कि ईरान में जो जंग चल रही है, उसके बावजूद भी आवाम में जो कि सब्ज़ी भी बेच रहे हैं, वो भी सब्ज़ी के ऊपर एक मतलब जो लिखा हुआ होता है वो लगाकर
आवाम को बोल रहे हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो ये आप फ्री में उठा कर ले जाएं, क्योंकि जंग का माहौल चल रहा है, हर किसी को ज़रूरत होगी। उसके बाद जो आबनाए हरम्स, जो कि एक नहर है ईरान की और इसराइल और अमेरिका की, शायद इसी पर जंग है। आबनाए हरम्स में से जो भी पेट्रोल आता है पाकिस्तान में भी आता है और अभी भी आया है। हालांकि ईरान में से जो पेट्रोल मिलता है ना, वो 10 रुपये या 15 रुपये फी लीटर मिलता है हमको। हाँ, और अगर बात करें वहाँ की, तो वहाँ पर जो है मेरा भाई खुद कमा के आया है। हाँ। जो ईरान से ट्रांसलेट पेट्रोल यहाँ पर पाकिस्तान में होता है। हाँ। और पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है ना, हमारे देश में किसी भी देश में जो चीज़ यहाँ पर आती है, कैसे भी बिक के या सेल होके यहाँ पर आती है, तो वो चीज़ जैसी वो देते हैं ना, वैसी नहीं होती। पेट्रोल भी जो यहाँ से ईरान से यहाँ पर आता है ना, तो उसमें पता नहीं कितनी मिलावट हो जाती है। सही बात है। तो वहाँ पर जो है ईरान में जहाँ पर पेट्रोल पाकिस्तान को ट्रांसफ़र होता है, वो बलूचिस्तान के ज़रिए होता है, समुद्र के ज़रिए जो है पेट्रोल ट्रांसफ़र होता है। तो वहाँ पर जो है इनको मिलता है 15 से 20 रुपये लीटर। तो यहाँ पर अभी जो रेट चल रहा है पेट्रोल का 560 रुपये लीटर। हाँ। लेकिन अभी तो जो है बढ़ने के इम्कान हैं। हाँ, बढ़ने के इम्कान है। और रात इन्होंने 136 रुपये फ़ी लीटर पे बढ़ाए भाई, 136 रुपये फ़ी लीटर आपको। मतलब अब हम क्या करें। मतलब किशोर भाई जो कि मुझे कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भाई हम चलेंगे, किसी शहर चलेंगे, पैसे हाँ। इकट्ठे कर और व्लॉग बनाएंगे, लोगों को नई चीज़ें दिखाएंगे। भाई अब तो पेट्रोल 560 रुपये लीटर हो गया है, अब हम कहाँ जाएंगे। 560 रुपये, आपको पता है मज़दूर की दिहाड़ी भी यहाँ पर 500 रुपये है। 500 रुपये दिहाड़ी है। और मैं एक किसान हूँ, लेकिन अगर कोई भी, अगर अभी जो है सब्ज़ी का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे सिंध में जो है बहुत सारी सब्ज़ी और फ्रूट जो है वो उनका सीज़न है। तो जब भी सिंध की जो भी आबादकार या जो एग्रीकल्चर है उसका जो भी टाइम आता है ना, उस टाइम उसका भाव जो है इतना गिरा देते हैं। अभी जो है आलू, सब्जी, सब कुछ जो है 10-20 रुपये टक्के के भाव पर बिक रहे थे। लेकिन जब जो है ना यहाँ से सिंध से इनकी जो है जो आबादकारी है, जो खेत हैं, उनका सीज़न ख़त्म हो जाएगा, उस टाइम जो है प्याज भी हमें जो है 500 रुपये किलो जो है, हमने खुद ने 500 रुपये किलो, टमाटर भी जो है 800 रुपये किलो तक भी हमने ख़रीदा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर ये 2 नेशंस थ्योरी है, जो कि मतलब 2 नेशंस थ्योरी जो कायदे आज़म ने दी थी, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चलती है। 2 नेशंस थ्योरी क्या है? ये सिंध और पंजाब मतलब दोनों के एक अलग स्टेट मानते हैं। अगर सिंध में कोई एग्रीकल्चर की, जो टमाटर हो गए, जो ऑनियन, जो प्याज हो गया, और जो पोटैटोज़ हो गए, मतलब जो भी जो खाने वाली चीज़ है, वेजिटेबल्स हैं, जो भी वेजिटेबल्स हैं, वो हमारी सिंध में जो होती हैं वो 10-20 रुपये भी नहीं बिकती, वो टक्के के भाव पर जाती है। टक्का जो है ना बांग्लादेश का, वो भी सही है, वो भी हमारे 1 रुपये से बेहतर है। हाँ। लेकिन जब वही चीज़ें वेजिटेबल्स पंजाब में होती हैं ना, वो पंजाब वाले ना 500 रुपये या 600 रुपये हमें देते हैं। मुझे याद है 2 साल पहले रमज़ान का महीना चल रहा था, हमें टमाटर नहीं मिल रहे थे। यहाँ पर सिंध में आबादकारी नहीं थी टमाटरों की, पंजाब से टमाटर आ रहे थे। पंजाब से, आपको यकीन नहीं होगा, आप यकीन करें या ना करें, 500 रुपये किलो हमें मिल रहा था यहाँ। 500 रुपये 1 किलो। और अभी जो है 50 रुपये के 10 किलो बिक रहे हैं। 10 किलो बिक रहे हैं, मतलब 5 रुपये किलो भी नहीं जा रहे। क्योंकि अभी जो है सिंध में जो है ये टमाटर की जो खेती है, वो अभी जो है उनका सीज़न चल रहा है। और बहुत सारे किसान जो है इसी परेशानी की वजह से यहाँ पर समझो कि खुदकुशी भी करते हैं, क्योंकि गुर्बत भी बहुत ही ज़्यादा है और लोगों को दूसरे देश जाने का मौका ही नहीं मिलता, ना ही उनके पास इतने, क्योंकि लोगों को इस कदर जो है गिरा दिया है और इस कदर गरीब कर दिया, अभी तक जो है खून निचोड़ रहे हैं ये भाई। लोगों को तो सोचने का टाइम भी नहीं दे रहे ये लोग। हाँ। कि हम करें तो करें क्या। मतलब वो कमाने में लगे हुए हैं, बस खाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं या पेट भर कर नहीं खाते, भूखे भी सो जाते हैं, लेकिन पूरा नहीं खाते वो। उसके बाद जो कि इमरान खान की इरा थी, ठीक है, उसमें पेट्रोल भी सस्ता था और उसमें जो आवाम के मतलब फ़वाइद भी थे। और आपको पता है इमरान खान ने क्या बोला था? इमरान खान ने ये बोला था कि मैं तो सह लूँगा, लेकिन आप सह नहीं पाएंगे। मतलब मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज वही जो 2022 में इमरान खान ने अल्फाज जो कहे थे, वो आज बिल्कुल 2026 में सच्चे हो रहे हैं। क्योंकि वो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन समझो कि ये लोग भी, यहाँ की पब्लिक भी जो है ना, वो भी
बर्दाश्त कर रही है। बर्दाश्त तो नहीं करे लेकिन इनको आदत हो गई है। आदत हो गई है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया फरवरी में रेट कम था, मार्च में बढ़ा, फिर यहाँ अप्रैल में बढ़ा, अप्रैल फूल कर दिया हमको। मतलब फूल तो हम वैसे भी हैं, हाँ। लेकिन ज़्यादा फूल कर दिया हमको। और मतलब इमरान खान जो कि सच्चा लीडर था, आपको पता है पाकिस्तान में सच्चे लीडरों की कोई कदर नहीं, कोई कदर नहीं जो होती। कि सच्चा लीडर होता है ना, उसको जेल में बंद कर देते हैं और उसको उम्र कैद की सज़ा, जब तक वो मरता नहीं है ना उसको बाहर नहीं निकालते। अगर कोई मौका नहीं मिलता तो जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मरवा दिया गया था और आज तक जो है उसके नाम पे जो है लोगों को समझो कि चूतिया बनाया जा रहा है। भीख दे रहे हैं लोगों को, मतलब जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे देते हैं, जो कि सिंध की औरतें हैं उनको पैसे देते हैं। और बस हाँ। एक जो 4-5 मंथ में जो है 15,000 की एक किस्त देते हैं। हाँ। और 4-5 मंथ में जो है ना वो समझते हैं कि अभी लोगों में थोड़ा सा शोर आ रहा है, तब वो ऐसी एक स्कीम चालू कर देते हैं जिसमें या तो किसी मर्द के या मेल या फीमेल के किसी के भी जो है पैसे आना शुरू हो जाते हैं 10 से 15,000। हाँ, 10 से 15,000 देते वो हैं। भी 5-6 मंथ के बाद, वो भी हमारे ही टैक्स से आते हैं हमारे भाई। टैक्स से। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के मतलब बेनज़ीर का नाम इस्तेमाल करके ये वोट हासिल कर रहे हैं और आवाम को चूतिया बना रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। बस यही एक जो है ना नारा लगा के बोलते हैं कि आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा है। तो यहाँ की जाहिल कौम है ना, समझो कि इनको वोट नहीं देती, ये उनको देती है वोट, जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। तो वो बस इसका फ़ायदा उठाते हैं और बस इस देश को जो है ना जितना लूट सकते हैं उतना लूट रहे हैं। और आपको पता होगा कि ईरान से जो पेट्रोल स्मगल कैसे होता है, हालांकि इसमें भी हमारी रियासत हमारे फ़ौजियों का बिल्कुल बड़ा हाथ है, क्योंकि कहीं भी किसी भी बॉर्डर पर क्रॉस करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर जो समंदर से जो मतलब भेड़ियाँ आती हैं ना, वहाँ उसमें भेड़ियों में मतलब जो नाव होती है, नाव होती है, 40 या 30 ड्रम होते हैं या 50 ड्रम या 100 ड्रम भी होते होंगे, हमें नहीं पता। जो किशोर भाई का भाई गया था उसको पता होगा, लेकिन वो तो किसी दूसरी एरिया पर था, उसकी बात भी मैं करता हूँ अभी। सो वो जो फ़ौजी होते हैं उनका एक गेट लगा हुआ होता है और वो गेट पर मतलब एक टोकन देते हैं, टोकन के वो 10,000 या 15,000 लेते हैं, जो कि वहाँ से स्मगल करके इधर पाकिस्तान में लाते हैं। ठीक है, 10,000 15,000 एक नाव से लेते हैं, फिर वो पाकिस्तान में स्मगल होता है। और वही पेट्रोल जो है ना, वो फ़ौजियों के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और जो फील्ड मार्शल होते हैं वो लेते हैं और वही पाकिस्तान में ईरानी पेट्रोल बेचते हैं, जो कि 136 रुपये महंगा कर देते हैं, कभी 50 रुपये, कभी 80 रुपये, कभी 100 रुपये। हालांकि वही पेट्रोल हमें दिया जा रहा है जो कि 10 रुपये या 15 रुपये लीटर मिलता है। और जो दूसरा करते हैं स्मगल, वो बॉर्डर से करते हैं। बॉर्डर भी वही मतलब बॉर्डर का एक गेट बना हुआ होता है, वहीं से भी यहीं से सेम सिस्टम होता है। एक टोकन देते हैं, 15-20 हज़ार लेते हैं और वही स्मगल करते हैं पेट्रोल। यहाँ पर जो मिलावट करते हैं और इधर देते हैं हमको, हम आवाम को जो है वही पेट्रोल देते हैं। हालांकि वो 5 रुपये वाला पेट्रोल 500 रुपये का होता है। मैंने पहले भी बात की थी कि जो पेट्रोल आता है ना, वहाँ पर वो भी पेट्रोल जो जैसा वहाँ से आता है वैसा हमें नहीं मिलता। उसमें भी बहुत सारी मिलावट होती है। मिलावट हर चीज़ में। पाकिस्तान की कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी चीज़ खाने से लेके जो भी यूज़ में होती है उससे सब कुछ जो है ना, कोई भी ओरिजिनल नहीं है। हर किसी में मिलावट है, चाहे घी हो गया, डाल्टा हो गया, या खाने की चीज़ें हो गई, चावल हो गए। चावल में भी जो है ना मिलावट होती है। और चावल में मिलावट नहीं है, चावल खुद मिलावट है। चावल ही खुद मिलावट है। वो किसी चावल जो है वो प्लास्टिक के दे रहे हैं। प्लास्टिक के चावल आप समझ सकते हो कि ऐसी भी जो है यहाँ पर इस देश में जो है लोग खा रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चला। जो हम खेती बाड़ी करते हैं वो जाता है दूसरे देश, और वो भी पता नहीं कितने भाव पे जाता है, और वो समझो कि वहाँ से दुगना कमा रहे हैं और हमें जो है ना उसका जो है ना चौथा या पांचवा या समझो कि 0% देते हैं। 0.1%। 0.1% आप बोल सकते हैं। हाँ। और हमारा मेन टॉपिक तो पेट्रोल ही था। अब पेट्रोल महंगा हो गया है तो अब क्या होगा? अब तो भाई महंगाई भी बढ़ जाएगी और महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल अगर बढ़ा तो हर चीज़ बढ़ेगी। हाँ, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो मतलब बाहर से कोई चावल आ गए, मतलब आते तो नहीं है, ये प्लास्टिक के बनाते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल हो गया कि बाहर से कोई चीज़ आ गई, भाई सऊदीया से बिस्किट्स आ गए, या दुबई से ये चॉकलेट्स आ गए, या कोई भी चीज़ जो कि पाकिस्तान में पहुंचती है। वो दूसरी भी बहुत चीज़ें हैं
सिर्फ खाने की चीज़ें नहीं है, हमारे मतलब पहनने की जूतियाँ और जो नीडल होती है एक जो कि कपड़े जो सिए जाते हैं उससे, जो सुई बोलते हैं हाँ, जिसको, सुई बोलते हैं सिंधी में उसको, वो भी बाहर से आते हैं क्योंकि पाकिस्तान का खुद का कोई कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो उस पर भी टैक्स लगेंगे। 160 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, 160 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, तो उस पर भी तो लाजमी है कि एक सुई पर भी टैक्स लगेगा। और वही सुई अगर कल 1 रुपये की थी तो आज हमें 10 रुपये की मिलेगी। हाँ, और 10 रुपये की है, हाँ, अभी भी जो है 10 रुपये की, आज 10 रुपये की आज है, 10 रुपये तो की कल जो है एक सुई जो है ना 50 जो रुपये की मिलेगी। 1 इंच की होती है या 2 इंच की, हाँ। वो भी जो है हमें 100 की या 50 की मिलेगी। बिल्कुल। तो गाइज़ यही था हमारे मुल्क पाकिस्तान का सच और महंगाई, और यही थे हमारे हुक्मरान जो कि पता नहीं कहाँ से अनपढ़ जाहिल गवार बैठ जाते हैं आकर कुर्सी पर, बस। और सच्चे जो हुक्मरान होते हैं उनको जेल में बंद कर देते हैं। और बाहर बैठ के भी जो उनके अगर कोई यहाँ का कानून ये है हाँ। कि अगर कोई बाहर बैठ के भी कोई सच्चाई बोलता है या उनके खिलाफ बोलता है ना, हाँ। तो वो 2-3 दिन बाद नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, शायद हम भी ना हो, क्योंकि हमने तो अभी तक बहुत कुछ बताने को है लेकिन हमने नहीं बताया, क्योंकि अगर बता देते हैं तो शायद हम हो लेकिन हमारा चैनल ना हो। चैनल भी नहीं होगा, हम भी नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर सच कहीं भी नहीं बताया जाता, ना ही किसी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी इन लोगों की तरह और हमारे हुक्मरानों की तरह है कि यहाँ पर भी जो है सच बोलोगे तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। सज़ा ज़रूर मिलेगी। और प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब वगैरह है, फेसबुक, इनको यही कंट्रोल करते हैं। यही कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत खुल के नहीं बोल सकते। और आज का वीडियो यही तक था। तो गाइस अभी आपको मिलाते हैं, जो आप सोच रहे होंगे या शायद आपने कमेंट भी किया होगा, ये जो पीछे बैठा है इसको कोई जो है सदमा वगैरह नहीं है महंगाई पे, ये क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि ये अली है, हमारा फ्रेंड है, और अगर इस जैसे हुक्मरान हमारे देश में हो ना, तो मैं सोचता हूँ कि हमारा जो है ना ये देश बेहतर स्वर्ग और जन्नत हो जाएगा, अमेरिका से मुकाबला करेगा। तो अली भाई आप बताओ क्या कहोगे पेट्रोल के बारे में? पेट्रोल में मांग हो ये क्या सच कहता है? ये बोल रहा है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, अब हम कहीं भी नहीं जा सकेंगे और हम यहीं पर बैठे होंगे। तो अभी जो है हम कॉलेज में बैठे हैं, और यहाँ पर पहले भी हमने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन आप शायद वीडियो स्किप करके चले जाते हो, तो वो भी शायद इसकी पहले वीडियो हमने छोड़ी थी, तो उसमें भी हमने जो है बहुत सारा कुछ बताया था पाकिस्तान के और पाकिस्तान की हालात के बारे में। तो जो भी हमारा लॉन्ग वीडियो होता है उसमें ज़ाहिर कुछ ना कुछ जो है हमें काम की बात होती है, लेकिन शायद आप वो जो वीडियो है स्किप कर देते हो। तो अगर आपको पाकिस्तान की हकीकत जानकारी जो है जाननी है, तो हमारा जो लॉन्ग वीडियो होता है ना उसको ज़रूर देखा करें। ऐसा नहीं शकील भाई? हाँ बिल्कुल। तो आशा करता हूँ कि ये व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।